आज मेरा ना हैंड फ्री थोड़ा खराब हो गया, शायद आवाज का इश्यू रहेगा मेरे साथ। मैं शुरू करता हूँ बारह। जी। इतनी आवाज वैसे ठीक है जितनी आ रही। हाँ ठीक है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जफर है और मैं अक्सर सिम्टोमेटोलॉजिकली डिस्कस किया करता हूँ। आज मैंने जो थोड़ा सा डिस्कस करना है वो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करना है कि उससे रिलेटेड किस किस्म की एलिमेंट आ सकते हैं या सिम्टम्स किस लिहाज से अपीयर हो जाया करती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें पेन के करेक्टर के लिहाज से मैं बात करूंगा। ये जो पेन है वो लोकलाइजेशन के लिहाज से उसका जो उसका लोकेशन है उसके लिहाज से पैटर्न और रेफरल देखना पड़ता है कि वो किधर रेफर होकर जा रही है पेन। इसी तरह पेन की टाइप के लिहाज से उसको देखा जाता है कि डल है, शार्प है, किस नौयत की पेन है, उसके लिहाज से उसको डायग्नोसिस में जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है कि पेन की लोकेशन क्या है, पैटर्न और रेफर क्या है, उसका रेफर होने का जो पैटर्न है वो कौन सा है, किस तरह का है, और उसका करेक्टर पेन का बड़ा मायने रखता है। अगर हम देखें कि मतलब कि पहले देख लेते हैं पेन कास्ड बाय रेनल डिजीज, जो गुर्दे से रिलेटेड जो पेन होगी उसका नौयत किस तरह की होगी। ये पेन अमूमन जो है डल पेन होती है, शार्प नहीं बल्कि डल पेन होगी। और इसके अलावा और ये फील होती है फ्लैंक्स में या कास्ट्रोवर्टिब्रल एंगल, सीवीए एंगल भी बोलते हैं। ये कास्ट्रोवर्टिब्रल एंगल जो है अमूमन आपको पता है कि ये जो हमारी रिब्स का जो लोअर मार्जिन है और हिप्स के अपर मार्जिन के दरमियान वाले जो हिस्सा है वो कास्ट्रोवर्टिब्रल एंगल वहां पे एक बनता है। वहां पे पेन बैक पीछे की तरफ वो पेन महसूस होगी, या जिसको फ्लैंक्स भी कहा जाता है वहां पे पेन होती है इसकी। ये जो रेनल डिजीजेस में अमूमन पेन हमें देखने को मिलती है। और ये अमूमन जो पेन है ये लोअर मार्जिन से शुरू होकर अम्बलाइकस की तरफ जो है वो रेडिएट किया करता है। पीछे फ्लैंक्स में भी उसका दर्द होगी, लंबर रीजन भी इसको मेडिकली कहा जाता है कि लंबर रीजन में पेन होती है और वो रेडिएट करते हैं अम्बलाइकर रीजन की तरफ। आमतौर पे जब तक किडनीज में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना आए आगे उसके यूरिन फ्लो में, या किसी किस्म की मजीद पेचीदगी ना, तो ये असिम्टोमेटिक होती है। लेकिन अगर वहाँ पे नेफ्राइटिस वगैरह हो गई है या उसके यूरिन फ्लो में किसी किस्म की आगे रुकावट आ रही है तो उस वक्त ये इसकी पेन जो है वो रोनुमा हुआ करती है। इसके बाद यूरिट्रल जो यूरिटर्स होते हैं उसके पेन से रिलेटेड मैं बात करूंगा। ये उमूमन इसके जो यूरिटर्स की जो पेन होती है ये ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में ही फील हुआ करती है। और ये भी जो कास्टोवर्टिब्रल एंगल है वहां से ये फील होती है। और अगर तो मेल पर्सन है तो उसके स्क्रोटम की तरफ पेन जाएगी, अगर तो फीमेल पर्सन है तो उसके वल्वा की तरफ पेन जो है ये रेडिएट करेगी, फैलेगी। और इसी तरह जो अपर साइड इनर साइड होती है थाई की वहां तक ये पेन जाया करती है, रेडिएट करती है, फैलती है इसमें यूरिटर्स के पेन में। ठीक है। और ये अमूमन जो यूरिटर जब ऑब्स्ट्रक्शन का शिकार होती हैं, रुकावट का जो है मुब्तला होती हैं, तब ये पेन इस नोयत का हुआ करता है। और बाज का ये पेन मतलब कि जैसा कि मैंने कहा है आपको पहले कि स्क्रोटम है, टेस्टिकल का जो स्क्रोटम है वहां तक रेडिएट करेगी या वल्वा की तरफ ये फैलेगी। इसी तरह जो आगे पेन आ जाती है ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर के लिहाज से अगर पेन को देखा जाए तो ये जब ब्लैडर में डिस्टेंशन आती है उसमें वो यूरिन रेजिड्यू होता है, रुकता है, तो वो उसमें रिटेन डिस्टेंशन होने की वजह से पेन फील हुआ करती है इसके यूरिनरी ब्लैडर की। अमूमन जो अगर सिस्टाइटिस हो गया है या इसके ट्यूबरकुलोसिस इसका हो गया है तो उसमें ये पेन इसकी यूरिनरी ब्लैडर्स की जो पेन है वो सिस्टाइटिस वैसे बेसिकली टर्म में कहा जाता है इसको। तो ये तब उसको ये पेन इसकी होगी।
इसमें क्या है कि जब इसका यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, चाहे तो वो वॉलंटरी यूरिन फ्लो हो जाए या आर्टिफिशियल मेथड के जरिए उसको एम्प्टी किया जाए, जैसे कि आप कैथेटर वगैरह पास कर देते हैं। अमूमन मेल पर्सन में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाता, खाली नहीं हो पाता। तो उसके नतीजे में आप क्या कहते हैं कि उसको आप कैथेटर पास कर देते हैं, या उसको यूरिथ्राइटिस हुई है बंदे को। यूरिथ्राइटिस के नतीजे में क्या होता है कि वो स्वेलिंग की वजह से उसका जो यूरिथ्रा का ल्यूमन है वो भी तंग हुआ होता है, जिसकी वजह से वो यूरिन पास नहीं कर पाता। तो इस ऐसे कैफियत में जो है उसको यूरिनरी ब्लैडर की पेन भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे यूरिन जो है बाहर एक्सपेल नहीं हो रहा होता। तो इसे ऐसी कंडीशन में उसको जो है एक कैथेटर पास किया जाता है। बाज औकात जो है कि अगर आपके पास कैथेटर मौजूद नहीं है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर मतलब देखा जाए, एक ट्रिक है क्लिनिकल इस्तेमाल में आने वाला, कि मरीज को नल खोल के पानी का उसके सामने बिठा दिया जाए और उसको फोकस करने के लिए कहा जाए कि पानी जिस तरह नाले से पानी निकल रहा है उसके ऊपर फोकस करे, तो ऑटोमेटिकली उसके जो है, अगर तो उसको यूरिथ्राइटिस की वजह से यूरिन मतलब पास नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली वो यूरिन पास करना शुरू कर देगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिहाज से मैंने क्लिनिकली बात की है कि अगर आपके पास कैथेटर मौजूद नहीं है तो आप इस लिहाज से उसको नफ्सियाती तौर पे उसको गाइड करके उससे ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करवा सकते हैं। इसी तरह जो है ये बहुत शार्प पेन हुआ करती है यूरिनरी ब्लैडर की, स्वेयर टाइप की होती है, क्योंकि वो वहां से एम्प्टी नहीं हो पा रहा होता। इसी तरह अगर तो कोई क्रॉनिक है, जैसा कि काफी अरसे से उसको प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ हुआ पर्सन का, तो ये वो क्रॉनिक की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी उस लिहाज से उसके सिम्टम्स जो है वो मौजूद हो सकती हैं। इसी तरह अगर जो है यूरिथ्रा की अगर देखा जाए तो अमूमन वहां पे यूरिथ्रा में सोजश हो जाया करती है, जैसे कि पहले एक दिन टॉपिक हुआ था कि उसमें जिस तरह ये क्या उस एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस वगैरह में जो है उसको सोजश हो जाया करती है, या वल्वाइटिस में अमूमन वल्वा जो है उसका पूरा वल्वा की सोजश हो जाया करती है वल्वाइटिस में, उसमें भी उसको यूरिन रिटेंशन हो सकती होती है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, ऐसी कैफियत में भी उसको यूरिथ्रा में सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से उसको इधर पेन हो सकती है यूरिन पास करने के दौरान। बाज़ औक़ात जो है कि आर्काइटिस हो जाया करती है, आर्काइटिस में इसका इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड आर्काइटिस जो है उसमें, या हाइड्रोसिल है उसमें भी इस कैफियत में मरीज को पेनफुल जो है वो को पास होता है, उसको यूरिन जो है उसको यूरिथ्रा में भी पेन हो जाया करता होता है। इसके अलावा जो है इसके फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी और नक्चूरिया जो है नक्चूरिया बड़ा मायने रखता है इसके जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के लिहाज से। सिम्टम्स का जो पेन है, जो उसके सिम्टम बड़ा मायने रखती होती हैं। अगर तो पहले पेन को मैंने ये डिस्कस किया है कि उसके पेन कौन से रीजन की कहाँ तक रेडिएट करती हैं। अगर यूटीआई है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नतीजे में उसको जो यूरिन के फ्लो में भी अमूमन उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती होती हैं। नक्चूरिया अगर अमूमन देखा जाता है कि अगर तो एक्सेसिव ड्रिंक कर लिया, पानी ज्यादा मिकदार पी लिया, शाम के वक्त पी लिया, तो रात को नक्चूरिया बोलता है, नॉक्चूरिया रात के वक्त उसका यूरिन फ्लो होना, आउटफ्लो होना शुरू हो जाए, तो नक्चूरिया टर्म यूज की जाती है। तो अगर बंदा पर्सन जो है कि रात के वक्त ज्यादा पानी पी लेता है तो उसको भी रात के वक्त यूरिन ज्यादा डिजायर्स आएंगी, तो उस लिहाज से भी उसके ड्रिंकिंग हैबिट्स को भी देख लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो है बाज औकात जो है हार्ट फेलियर्स होने के दौरान भी नक्चूरिया हो जाया करता है, रेनल इनसफिशिएंसी में भी उसको ये कैफियत आ सकती है। एक डायबिटीज इंस्पाइडस हुआ करती है हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से, तो उसमें भी इनवॉलेंट्री जो है उसको बच्चे को वो खारिज हो सकता है, उसका यूरिन आउट बाहर को एक्सपेल हो सकता है। उस लिहाज से ये सिम्टम आपके सामने आ सकते हैं।
एक डिसयूरिया है या बर्निंग पेन इन यूरिथ्रा, पहले एक दफा मैंने टॉपिक ये किया था वैसे। तो अगर तो डिसयूरिया है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के लिहाज से उसके सिम्टम आपको डिसयूरिया मिल सकते हैं कि डिफिकल्टी के साथ उसको यूरिन फ्लो होगा। तो जैसे कि अभी इन्फ्लेमेशन के मुख्तलिफ आर्गन्स की बात हुई है, तो उसमें भी डिसयूरिया हो सकता है, यूटीआई में वगैरह में हो सकता है। एन्यूरेसिस हो सकता है। एन्यूरेसिस इनवॉलंटरी तौर पे बिस्तर पे उसका यूरिन फ्लो निकल जाना बच्चे का या बड़े का, तो उसमें ये सिम्टम्स भी आपको इसको मिल सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की मिल सकती है कि उसको ये बात का फिजिकल स्ट्रेस में की वजह से या कोई अनाटमिकल अब नॉर्मेलिटी के नतीजे में उसको यूरिन सही तरह से फुली वो डिजायर पूरी नहीं होगी और यूरिन उसका वो कुछ जो उसको डिजायर बाकी रहा करते हैं उसमें ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी आपको देखने में मिल सकती है। बाज़ औक़ात उसको किसी किस्म का फिजिकल स्ट्रेस आ जाता है या कोई यूटीआई हो सकती है। उस लिहाज से भी आप आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि वो उसको क्या जो है उसमें क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर इसके इसके सिम्टम में जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम में अगर देखें तो वो एक यूरिन एनालिसिस जो है वो बड़ा मायने रखता है कि उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस के बारे में मालूमात मिल सकती होती हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। तो ये मतलब कि कुछ कंडीशंस हैं मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं कि अगर इस तरह के आपके पास पेशेंट आता है तो उसके पेन के नेचर के लिहाज से आपका माइंड किस तरफ जा सकता है, डाइवर्ट हो सकता है कि इसको बंदे को किस किस किस्म की जो है एलिमेंट हो सकती हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, इतना ही।